अब ये वोटों के लिए कभी मंदिरों में घंटे हिला रहे हैं, कभी गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं। माया, मोहन और मुलायम, एक नाम और तीन डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। 40 चोर इकट्ठे हो गए, मिलकर के सरकार बनाई और नाम रख दिया UPA, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? चंद्रमोहन कश्यप। चंद्रमोहन कश्यप जी, दिल्ली गई है। क्या उम्र है आपकी? हमारी 78। 78 साल के। हाँ। तो एक बात बताइए, आप क्या काम करते हैं? हाँ, क्या काम करते हैं आप? हम अब नहीं करते, हमारे तो क्या नाम है बच्चे करते हैं। खेती बाड़ी है? बच्चे खेती बाड़ी है? नहीं, खेती बाड़ी तो कांग्रेस ने छीन ली हमारी। 18 बीघे कैसे छीन ली? बरेली में छीन ली जवाहरलाल डाकू ने। मेरे पास पेपर है उसके। 18 बीघे जमीन छीन ली। रबड़ फैक्ट्री 26 साल से बंद करा दी, 25,000 लोग बेरोजगार करा दिए। रामपुर के अंदर 3 मिलें बंद करा दी, एक कपड़े की मिल, एक कागज की मिल, एक गत्ते की मिल। 22 साल से बंद करा दी, लोगों को बेरोजगार कराया इन लोगों ने, समझे। रेहड़ी पटरी वालों को क्या नाम है 1000 की रेहड़ी 2000 का जुर्माना होता था। पकोड़े वालों को पकोड़े नहीं बेचने देते थे, ये मजाक उड़ाते थे पकोड़े बेचेंगे। अरे तुमने तो डकैतों पकोड़े तक नहीं बेचने दिए हमें 70 साल, समझे। रेहड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का होता था। आज मोदी के राज में क्या नाम है रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट मिल गए, जीने का अधिकार मिल गया सबको। और हमें क्या चाहिए? ताऊ जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी उम्र होगी 70 साल के करीब? 78 होगी। और देश आजाद के हुए 76-75 साल ही हुए। अब ये बताओ, आपने जब से भारत अब तक कितना बदलते हुए देखा और किस किस की सरकार, क्योंकि इस देश में और प्रदेश में अलग अलग सरकारें रही हैं, सबसे बेहतरीन सरकार किसकी रही? सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री थे, उसने वो काम करा जो 18 महीने के अंदर 18 साल में जवाहरलाल नहीं कर सका। इसने जवाहरलाल ने 18 साल में 3 बाप बदले, अपने बाप 3 बदले। जब इसने पहला इलेक्शन लड़ा, जवाहरलाल ने पहला इलेक्शन लड़ा, तो तिरंगा झंडा जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी का झंडा था ना, राष्ट्रीय कांग्रेस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेके आए थे, उस झंडे के ऊपर राष्ट्रीय पार्टी इसने बनाई थी जवाहरलाल ने, समझे। उसको लेकर के इसने पहला इलेक्शन लड़ा सन 51 में। दूसरा इलेक्शन लड़ा, इसने गांधी जी का चरखा लेके आया कि हम गांधीवादी हैं, उसमें भी कोई काम नहीं करा। तीसरा इलेक्शन लड़ा इसने 2 बैलों की जोड़ी के ऊपर कि हम किसानों के मसीहा हैं। किसान बोले कि भैया हम तो, हमारे ये किसान हैं, हम तो जाई पर ठप्पा लगाएंगे। सन 62 में जब चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ये जवाहरलाल बोला कि भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया, रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती दान करो। बोले भाले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, देश प्रेमी लोग थे, समझे। कहते थे अरे हमारा देश है तो हम हैं, हमारा देश है तो हम हैं। ऐसे उतार के जेवर फेंक दिए जैसे कोई क्या नाम है फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है अपने शरीर से। सारा खजाना लूट के ले गया ये डाकू, समझे। इंदिरा गांधी ने तो हाई कोर्ट का भी फैसला मानने से बंद कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी रात में, और हजारों हमारे राष्ट्रीय नेताओं को जेलों में डाल दिया था उठा के। कहाँ तक इनकी कहानियाँ सुनोगे? इनका तो पेशा था किसानों की ज़मीनें छीनो, सरकारी ज़मीनों पर नाजायज कब्जे करवाओ, झोपड़ियाँ डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा? अंग्रेजों ने बांटा, हिंदू मुसलमानों को 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीबी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। ना सबूत, ना गवाह, ना जांच, ना इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा फिरोज भगत के साथ, तो लव मैरिज का कानून आ गया, और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो राज
करो। राजाओं के रजवाड़े ख़त्म कर दिए, नवाबों की नवाबियाँ ख़त्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करवा दिए, लोगों ने भर भर के बोरे खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, नदी में नालों में बहा दिए। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज़्यादा हैं, तुम नौकरी छोड़ दो, समझे, या 5-5 केस लाके दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी, समझे, उनकी जो बांग्लादेशी आए हुए थे 10 करोड़ बांग्लादेशी, उनको 200-200 रुपये दे करके उनकी नसबंदी करवा दी, अपना कोटा पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी तो ले रही थी दुनिया के गले का नाप, इंदिरा गांधी के गले का नाप ले लिया किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी इंदिरा गांधी की उठा के 3 मूर्ति थाने में डाल दी। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सारी रात तड़पती रही इंदिरा गांधी। इनने सोचा इसने तो हमारे गले पे हाथ डाल दिया, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना उसके गले में कहीं फांसी का फंदा ना डाल दे। तो उस दौरान दिल्ली में पुलिस कमिश्नर नहीं था, आईजी हुआ करते थे, समझे। इसने क्या करा, सुबह उठ के आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया और ऐसा कानून बनाया कि जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भेंडर उन्हें कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बंधवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब हाथ में लेके बैठे झुंझुना, समझे। अब तुम करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला, समझे, ये परिवहन घोटाला, 13-13 लाख का बसों में घोटाला, 1 वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का। कोला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली पानी का घोटाला वो शीला कर गई। मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। 1-1 किलो बांट गए, 1-1 किलो बांट के मीटर बना दिए, 4-4 किलो बांट गए। गैस का सिलेंडर 1400 रुपये का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपये किलो, अरहर की दाल 200 रुपये किलो, चीनी 50 रुपये किलो, और सड़ी हुई प्याज जिसे जानवर भी ना खाए वो 100 रुपये किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना है, अगर होते ना आईजी तो ये सारे के सारे डकैत जेल में चक्की पीस रहे होते। हमने सोचा मायावती आ रही है, वो कुछ करेगी हमारे लिए, उसने हमें इतिहास खोलेंगे भाई, उसने हमें हाथी पकड़ा दिए। हाँ, मुलायम ने क्या दिया, गोलियां मार मार के सरयू नदी में बहा दिया। मनमोहन ने दिए घोटाले, माया, मोहन और मुलायम, 1 नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। 40 चोर इकट्ठे हो गए, मिलकर के सरकार बनाई और नाम रख दिया UPA, यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन। तालियां बजा दो भाई, तालियां बजा दो, समझे। अरे भैया, अब ये वोटों के लिए कभी मंदिरों में घंटे हिला रहे हैं, कभी गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं, हाँ? कभी 18 साल में ये दिल्ली के अंदर दिल्ली वाले जब तक जमुना में गोता नहीं लगाते थे जल नहीं पीते थे। 18 साल में मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं भैया पूरा देश जानना चाहता है कि 18 साल में कभी जमुना में गोता लगाया जवाहरलाल ने, कभी गंगा में गोता लगाया है? ये कौन से पंडित है वो कहते हैं मैं तो जनेऊधारी पंडित हूँ। ओ भैया, हम पूछ रहे हैं क्या? हमने पूछा है कौन से जनेऊधारी पंडित हो? हमने तो नहीं पूछा भाई, तुम ही बता रहे हो जनेऊधारी पंडित हो, हाँ, समझे। इनका पेशा क्या था? सन 57 में बाढ़ आ गई दिल्ली में, ये कौड़िया पुल पे पानी आ गया, जमुना पे पहले पूछता नहीं था। 3 साल लग गए प्रस्ताव पास करने में, और जब प्रस्ताव पास हो गया इसने क्या करा जवाहरलाल ने, जहाँ इसकी कवर बनी हुई है शांतिवन पे, एक किसानों की झोपड़ियों में रात को 2 बजे आग लगवा दी, किसानों की झोपड़ियों में और किशन चौधरी की डेयरियों में। 3 डेयरियाँ थी भैंसों की, सैकड़ों भैंसें मारी गई, किसानों के बच्चे मारे गए। 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने के बाद में जमुना बाजार में आग लगवा दी। जो लोग पाकिस्तान से आए थे, समझे, जो पहले आए वो तो खाली मकानों में घुस के बैठ गए, और जो बाद में आए उन्हें मकान नहीं मिले, उनको मकान नहीं मिले, उन्होंने झोपड़ियाँ डाल ली जमुना बाजार में, उनकी झोपड़ियों में आग लगवा दी, समझे। इनका पेशा ये था कि गरीब को और गरीब बना के रखो। अच्छा, ये तो कांग्रेस का आपने इतिहास बताया, सबने सुना भाई, सबने सुना कि नहीं सुना? अब मोदी जी का 2014 के बाद का इतिहास बताओ, इन्होंने क्या क्या किया?
भैया ये तो देखो आप दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, वो तो आजकल की पीढ़ी के साथ में। जवाहरलाल के टाइम में हम 100 रुपए की साइकिल वो नहीं खरीद पाए एटलस की, उसमें भी डायनोमा होता था लगा हुआ। आज हमारे बच्चों के हाथ में 30-30 हजार रुपए का मोबाइल है, और हमें क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए हमें? हाँ, और क्या दिया मोदी जी ने? अरे बहुत कुछ दे दिया, गैस के सिलेंडर घर घर में दे दिए, महिलाओं के जिनके खाते नहीं खुलते थे उनके खाते खुल गए, उनका 38,000 रुपया, 38,000 करोड़ रुपया उनका बैंकों में जमा है। घरों में लैटरिन लग गई, जो महिलाएं जंगलों में जाती थी उनके घरों में लैटरिन बन गई, फ्री में लाइट आ गई। ये साले डाकू 10-10 हजार रुपये मांगते थे मीटर लगाने के, 10-10 हजार रुपये, फ्री में लाइट आ गई, और सड़कें तो ऐसी बन गई भैया पेरिस वाली। और क्या चाहिए? अच्छा, और क्या चाहिए? ताऊ जी ये कह रहे हैं अब जो राहुल गांधी है ना, पोता है इंदिरा गांधी जी का, वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, कह रहे भारत जोड़ूंगा। जोड़ो नहीं, तोड़ो की बात करो। अरे तोड़ो की बात करो। अरे जवाहरलाल ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, और इन्होंने बांग्लादेश बनाया ना बनाया, समझे? ये तोड़ने वाले हैं। और जवाहरलाल ने तो वो तिब्बत है ना, तिब्बत वो भी हमारा ही था, उसको चाइना को मान्यता किसने दी? किसने दी चाइना को मान्यता उसकी तिब्बत पे? हाँ, मालिक किसने बनाया? हाँ, ये तो तोड़ने वाले हैं, ये जोड़ने वाले नहीं है। ये तो हमारा मजाक उड़ाते थे, कहते थे 5 रुपए की थाली मिलती है। हाँ, बम्बई में 5 रुपए थाली मिलती है, और भैया बताओ 5 रुपए की यहाँ कहीं चाय मिलती है? चाय मिलती है 5 रुपए की? हमारा मजाक उड़ाते थे। और वो शीला क्या कहती थी? शीला कहती थी कि ये यूपी वालों को सड़कों पे चलना नहीं आता, सड़कें गंदी करते हैं। हाँ, और वो कपिल सिब्बल तो वरिष्ठ नेता थे, और सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। वो क्या कहते थे कि ये गरीब लोग हैं ना, ये खाते बहुत ज्यादा हैं, ये समझे? हमारा मजाक उड़ाते थे। हाँ, मोदी ने मजाक नहीं उड़ाया, समझे? मोदी ने मजाक नहीं उड़ाया। मोदी ने किसका मजाक उड़ाया? मोदी तो सबको बांट रहा है, खाने के लिए दे रहा है, और क्या चाहिए? ठल्ले कर दिए लोग बांट के, समझे? बांट के लोग आलसी, लोगों ने काम करना छोड़ दिया,